नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। एरिया डोमिनेशन के दौरान जवानों ने 4 बरामद की है। जेटीएफ कैंप भीमाराम के कोबरा 204 की टीम ने ये आईईडी बरामद किए। 204 कोबरा की बीडी टीम ने यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। जेटीएफ कैंप भीमाराम से पुस गुफा ड्यूटी पर जवान निकले हुए थे। पुस गुफा में नक्सलियों ने जवानों के खिलाफ साजिश रची थी और इस तरह से आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। बीजापुर से ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के लगाए 4 आईडी को न केवल बरामद किया बल्कि उनको डिफ्यूज कर दिया है। 204 कोबरा बटालियन एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी और उसी दौरान जवानों को ये 4 आईडी का पता लगा। जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ये आईडी लगाए गए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये आईडी लगाया गया था और उसके बाद इन चारों आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर बीजापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, कौन सा इलाका है जहां पर ये आईडी डिफ्यूज किया गया है? देखिए आसिफ, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये भीमाराम के पुस गुफा का एरिया पड़ता है, जहां पर 204 की कोबरा बटालियन तैनात थी और बटालियन जो एरिया डोमिनेशन की ड्यूटी होती है उस पर निकली थी। तो नक्सलियों के 4 आईडी रिकवर किए गए बीडीएफ दस्ते ने और उसे वहीं पर डिफ्यूज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि कल ही नक्सलियों का एक उत्तर पश्चिम डिवीजनल की तरफ से एक प्रेस नोट आया था जिसमें शांति वार्ता जैसी बात लिखी थी और पत्र में नक्सलियों ने खुद ही लिखा था कि हम शांति चाहते हैं और हम जवानों के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे। और आज इस तरीके से अगर 4 आईडी बरामद हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही कि नक्सली अपने बोले हुए मतलब बात पर कायम नहीं रहते हैं। जी लेकिन इसमें पंकज सवाल ये है कि लेटर तो कल आया है, प्रेस नोट तो कल आया है, आईडी तो पहले से लगाई गई होंगी। देखिए ये जो आईडी है प्रेशर आईडी होती है, छोटी आईडी है। ये तत्काल लगाने वाली आईडी है। मतलब अच्छा। जवान को निकलने के बाद उनकी सूचना पाने के बाद ही नक्सलियों ने इसे एक्टिव किया होगा, क्योंकि ये जो प्रेशर आईडी है ये पहले से नहीं लगाई जाती है। जवानों की मूवमेंट देखने के बाद जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए छोटी छोटी मात्रा में, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ऐसी मात्रा में छोटे छोटे डब्बे में लगा करके उसे एक्टिव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों क्या जो ये जवानों को नुकसान पहुंचाने की जो नीयत थी उसको जवानों ने फेल किया। उनका बीडीएफ दस्ता पहले से सतर्क था और वहीं पर इस बम को डिफ्यूज करके नक्सलियों के जो नाकाम मंसूबे थे उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया। जी बहुत धन्यवाद आपका पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज भदौरिया मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुरैना में बुधवार को छात्रों के बीच हुई गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाथों में बंदूक, बंदूक से तड़तड़ाहट हो रही फायरिंग। ऐसा तो गैंगवार होता है, लेकिन एक दूसरे पर फायरिंग करने वाले ये लोग किसी गैंग से जुड़े नहीं हैं। ये तो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। ये तस्वीर मुरैना की है। मुरैना के अंबाह इलाके में बुधवार को छात्रों के गुट में जमकर गोलीबारी हुई। छात्रों के दोनों गुट के बीच पिछले साल मई से विवाद चल रहा था। चाचा के लड़का गए, ये गोली लगी है घाट रोड अंबा। क्या घटनाक्रम हुआ? घटना, इसको जी लोहा की दुकान चलाता था, लोहा की जाली जंगल आ गई तो वहीं आ गए दोनों, वारदात दोनों में हो गई। कौन कौन में हो गई? जी पता नहीं कौन कौन थे वो। बिना कहीं गोली लगी है दोनों, 2 पक्षन में, एक के पैर में, एक के इसके पैर में गोली लगी है। भाई गए। तो ये क्या कर रहे थे वहाँ? ये लोहा की कचू पानी का काम कर रहा हो, 2 कारीगर लगे थे, जी ठाड़ा बना संभाल रहा हो। इतने पे आ गए, पिस्टल की गोली लग गई सड़क पे। कितनी क्या गोली चली? गोली चली होगी 20-25 फायर हो गए। एक लड़का पे 2 पिस्टलें थी, उसने दोनों हाथों से पिस्टल चलाई। क्या कोई पुराना विवाद था? वो आपस में अपने को कोई आपस में रंजिश होगा, इसका कोई रंजिश नहीं थी।
सत्यवीर की कोई रंजिश नहीं। टोटल कितने लोग घायल हैं? घायल हैं ये कम से कम 4-5 लोग घायल हैं। बुधवार को अंबाह से फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें आर्यन और अमन नाम के दो छात्रों के गुट आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों गुटों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। आर्यन और उसके दोस्त पास की एक दुकान में जा घुसे। उनके पीछे पीछे अमन गुट के लोग भी जा पहुंचे। दुकान के अंदर जमकर फायरिंग हुई। इसी फायरिंग में आर्यन, अजय और अमन के अलावा दुकानदार सत्यवीर भी घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार 4 आरोपियों की तलाश जारी है। गोली लगने से घायल हुए अजय की मौत हो चुकी है, जबकि घायल हुए आर्यन, अमन और दुकान संचालक सत्यवीर का इलाज जारी है। अंबा थाना अंतर्गत जो कल फायरिंग की घटना हुई थी कल शाम 6 बजे, उसमें एक व्यक्ति अजय की मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान ग्वालियर में, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें फरियादी पक्ष ने 6 आरोपियों के विरुद्ध नामदर्ज FIR दर्ज कराई है, जिसमें 2 व्यक्ति भी घायल हैं जो अस्पताल में हैं। बाकी 2 आरोपी अभी रक्षा में हैं। बाकी शेष 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं और उसमें टीमें लगी हैं। अजय के परिवार के लोगों ने पोरसा चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया। अजय के परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और चक्का जाम खुलवाया। हमारा बच्चा खत्म हो गया है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसको गिरफ्तार किया है बच्चों को। कब की घटना है ये कल की घटना है। क्या हुआ था बताइए थोड़ा विस्तार से। हमारे बच्चे हमारे घर से थोड़ी दूरी पे जूस पीने गए थे और जूस पीते में कहीं से वो लड़के आ गए और छोटे बच्चे को गोली मारी है, जांघ में लगी है। फिर मेरे एक देवर लगते हैं, उनने बचाया तो उनको भी यहाँ लगी है और फिर इसको पकड़ के इसके कान में कट्टा डाल के गोली दे रही। कोई दुश्मनी नहीं थी, इससे बेमतलब में दे रही। घटना के बाद से अंबाह इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फायरिंग के आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन छात्रों के बीच चल रहे विवाद पे गोलीबारी होना हैरान कर देने वाली घटना है। मुरैना से NDTV के लिए उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट।